आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी का ये जो दौरा है यूरोप का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की इज्जत बढ़ती जा रही है। क्या बात है, तालियां बजा दो, बहुत शानदार। आप समझिए कि डेनमार्क ने साफ बोल दिया है भारत से कि भाई आप रशिया को बोल दो कि वॉर ना करे। वैसे भी व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है, हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, तो आप बोलो। तो ये बोल दिया है डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेरीट ने। मेरीट मराठे यार अजीब तरीके के नाम होते हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों, और क्या क्या हुआ है वो भी हम देखेंगे। तो जब पीएम मोदी आए, जब डेनमार्क में ये लैंड किए, तो आप समझिए ये खुद मिलने आई है। ये खुद मिलने आई है भाई पीएम मोदी से। वैसे आपको बता दूं कि डेनमार्क भी भारत में आया था ना, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। तो भाई खुद मिलने आई, हाथ मिलाया और उसके बाद फिर इनको सैर कराई मोदी जी, और साथ में काफी डिस्कशन हुए, काफी बड़ी चीजों पे बात हुई। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि यहां पे डेनमार्क ने यह बोला है, सिर्फ डेनमार्क नहीं दोस्तों, नॉर्डिक कंट्रीज सेकंड समिट है, 2018 में हुई थी, अब ये सेकंड वन है। तो जितनी भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो भारत पे प्रेशर नहीं, रिक्वेस्ट कर रही है कि महाराज बोल दो रशिया को, आपका भाई जैसा है व्लादिमीर पुतिन, तो आप बोलोगे तो शायद सुन ले। ये है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईद सेल जो है हमारी शुरू हो गई है, और आप इस सेल का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि यूपीएससी कोर्स हमारा शानदार है। 2 दिन तक, कल और परसों तक सेल चलेगी दोस्तों। अभी इसी वक्त कोर्सेज को अवेल करें। सेल हम कम लॉन्च करते हैं, हमको पता है, थोड़ा कम निकालते हैं, लेकिन जब भी निकालते हैं बहुत अच्छे डिस्काउंट रहते हैं। तो सब लाइव क्लासेस ही हैं पूरी की पूरी, और ये भाई हमारा ज्ञान वृक्ष है, ठीक है। देखो स्टडी ग्लोज, ये जो पेड़ है ना, ये बढ़ता जा रहा है, इसकी जटाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेस, इन सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट पे कोर्सेस, सारे एग्जाम्स के कोर्सेस हमारे पास है। तो इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो हमारी ऐप है स्टडी ग्लोज। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भाई मेमोरी मैजिक कोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्रीज की क्लास जो है वो आज शाम से शुरू होगी। तो जिन्होंने कोर्स को अवेल नहीं किया वो कर ले, बहुत ही सस्ता कोर्स है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए का निकाला, और अभी तो 25% ऑफ है, और कम हो जाएगा। तो भाई यहां पे जो डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने यही बोला है कि भाई देखो आप रशिया को इन्फ्लुएंस करो। अब देखिए लगातार पीएम मोदी ये बोल रहे हैं, और अभी भी जाके यही बोला है कि हम कंडेम कर रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं कि सीज फायर हो। अब ये हमारे हाथ में, मुझे लग रहा है यूरोपियंस को ऐसा लग रहा है कि हम, मतलब हमने बोला और रशिया मान गया, ये फोन किया है युद्ध रोक दो तो व्लादिमीर पुतिन ने बंद कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ ये चीज है कि अगर जैसे अभी रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस है, आपको विश्वास नहीं होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऑलिगार्क्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड, ये आत्महत्या कर रहे हैं, आपको पता है, इतनी बुरी हालत है। भारत ने अगर मान लीजिए, क्योंकि भारत तो बिजनेस कर ही रहा रशिया से, बिजनेस रोक दिया तो रशिया को नुकसान होगा, बट वो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। यूरोप के ऊपर तो देखिए, यूरोप और भारत के रिश्ते ठीक रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं रहे ना ही बहुत बुरे रहे, ठीक ठाक रहे हैं। लेकिन ये जो नॉर्डिक समिट है, अब अगेन एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर है भाई, कमाल। तो ये जो नॉर्डिक समिट है, अगेन इट विल बी अ बिग बूम। तो अब यहां पे इन्होंने बोला कि मैंने ये डिस्कस किया कि जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं सिविलियंस के साथ, वो बहुत ही गरब है, ठीक है, मतलब खतरनाक है। तो मेटे फ्रेडरिक्सन ने, इन्होंने बोला कि भाई देखो हम यही आशा करते हैं कि भारत जो है वो रशिया को इन्फ्लुएंस करेगा, रशिया को ये बोलेगा कि प्लीज आप वॉर को एंड कर दीजिए। तो मोस्ट क्लियर एक्सपेक्टेशन, और आप देखिएगा कि जहां जहां पे भी नरेंद्र मोदी मिलेंगे सब इनसे यही बोलने वाले हैं, ठीक है। जर्मनी ने भी यही बोला, जर्मनी तो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत के लिए उभरने वाला है। तो हर कोई यही बोलेगा कि प्लीज एंड कर दो यार, युद्ध आप कर दीजिए, आपकी सुन लेंगे रशिया। मजा आती है ना, जैसे कभी कभी नहीं होता है कि जब आप कहीं जाते हैं और आपको थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है कि अरे सर आप थोड़ा सा बोल देंगे ना तो हो जाएगा, तो कितना एकदम वाह क्या बात है यार, हम हमारे कहने से हो जाएगा, हो चाहे ना हो, लेकिन वो अंदर से पॉजिटिविटी आ जाती है कि हमारी कोई इज्जत है, अपन को चाहिए फुल इज्जत। तो रशिया को कंडेम करने के लिए यहां पे यही बोला है कि भाई देखिए अनलॉफुल एंड अनप्रोवोक्ड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन जो इन्होंने किया है वो सही नहीं है, और वेरी क्लियर दैट शी हैज टू स्टॉप दिस वॉर, ही हैज टू स्टॉप दिस वॉर एंड एंड किलिंग्स। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, रशिया अब वॉर क्राइम्स कर रहा है। देखिए फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, और रशिया एक्सपोज हो गया है पूरी दुनिया के सामने। दोस्तों ये बताता है कि
बड़े बड़े हथियार बनाने से कुछ नहीं होता अगर आपकी लीडरशिप कमजोर है। समझिए कि रशिया, सब बोल रहे थे कि 2 हफ्ते का वक्त लगेगा, खत्म हो जाएगा यूक्रेन। आज की बात है, यह बात बिल्कुल यह भी है कि 60 लाख करोड़ के आसपास लगेंगे दोबारा यूक्रेन को बनाने में, $500 बिलियन लगेंगे, लेकिन यूक्रेन को हरा नहीं पाया रशिया, इनफैक्ट पूरा कंट्रोल भी नहीं कर पाया है। ठीक है, यूक्रेन रशिया को रोकने में कामयाब हो गया है, बल्कि रशिया के पास इतने बड़े बड़े वेपन्स थे, आधे वेपन्स खत्म कर दिए, उनके जनरल्स मार दिए। तो समझिए कि ये एक्सपोज हो गया है, पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया है कि भाई रशिया नहीं, भारत, इंडिया इज ताकतवर। तो पीएम मोदी ने बोला कि भाई देखो, हमने यूक्रेन से डिस्कस किया, सबसे डिस्कस किया, और हमने सीज फायर की बात की है, रेजोल्यूशन की बात की है, थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी हम बातचीत करेंगे। हमने तो बोले कि भाई बातचीत करो, अब हम ऐसा थप्पड़ थोड़ी ना मार देंगे जाके नरेंद्र मोदी ने मार दिया है, चल बट ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो भाई हम बातचीत ही कर सकते हैं ना, डिप्लोमेसी कर सकते हैं कि भाई ठीक है आप बैठो, और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली यही बोला है ना। और जब अभी चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मिले थे, मतलब जर्मनी से पहले मुलाकात हुई थी ना, तो वहां पे भी उन्होंने यही बात दोहराई। अब ये तो सही बात है भाई, जंग में सबका नुकसान है ही है, क्योंकि अगर आप देखो कि देखो भारत तो वैसे शांति की तरफ है, ये बार बार एस जयशंकर ने भी बोला है कि हम यही चाहते हैं कि शांति रहे, और हमने तो कंडेम किया है जहां पे कंडेम करने की बात है। हाँ, लेकिन ये भी बिल्कुल सही बात है कि भारत पीछे नहीं हटा है, मतलब भारत ऐसा नहीं है कि रशिया का साथ छोड़ दिया, रशिया के साथ भी है वो, क्योंकि जरूरत है हमको रशिया की, इसीलिए। तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर फिर से, मतलब आज फिर से ये मिलने वाले हैं नॉर्डिक कंट्री, जिसमें स्वीडन, अब स्वीडन और फिनलैंड, पिछली बार मैंने कल डेनमार्क बोल दिया था, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखिए यूक्रेन को तो धमकी दी थी, यूक्रेन को तो इन्वेड कर दिया, व्लादिमीर पुतिन ने बोला था स्वीडन और फिनलैंड को भी इन्वेड कर देंगे। ठीक है, कल एक फिनलैंडाइजेशन पे लेक्चर अपलोड हुआ है, ऋषि सर ने उसको लेक्चर किया, एसडीएम है वो, तो उनका जरूर सुनिएगा। तो स्वीडन और फिनलैंड को भी हम इन्वेड कर देंगे, व्लादिमीर पुतिन ने बोल दिया था, क्योंकि अभी इन दोनों ने नेटो को ज्वाइन नहीं किया, मैंने गलती से डेनमार्क बोल दिया था, तो आई एम रियली सॉरी। तो अभी इन्होंने नेटो को ज्वाइन नहीं किया, तो हम इनको भी इन्वेड कर देंगे, बॉर्डर लगता है ना, रशिया का बॉर्डर लगता है और डिस्प्यूट है, तो ये भी, तो इस कंटेक्स्ट में भी ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सेकेंड समिट है, पहली 2018 में हुई थी, जो नॉर्डिक कंट्रीज है। चलो फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, कल ही बताया था मैंने नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में, आज आप बता दो नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, क्या है, मतलब नॉर्डिक क्यों बोला जाता है इसे, ये भी बता दो फटाक से। तो मोदी ने रशिया को मेंशन नहीं किया, लेकिन बोला कि भाई देखो आज हमने डिस्कस किया इंडिया और यूरोप टाइज। देखिए अब देखिए, मोदी जी को बोला रशिया रशिया रशिया, सर रशिया प्लीज, मोदी जी ने बोले ही नहीं, ठीक है ठीक है, चलो उसको 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 पहले ये देखते हैं, पहले ये देखेंगे फिर रशिया पे आएंगे। मोदी जी ने ये बोला, तो इंडिया यूरोपियन यूनियन टाइज, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन अलॉन्ग विद अदर रीजन एंड ग्लोबल इश्यूज, हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई तुरंत सीज फायर हो, डिप्लोमेसी और डायलॉग हो, ताकि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी। तो अब बाकी मेजर डिस्कशंस की बात करें कि सबसे पहले तो डीस्टेबलाइज करना पड़ेगा, ब्रॉडर रीजनल एंड ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं, दोनों साइड्स को ये एग्री करना पड़ेगा कि भाई इस इशू पे क्लोजली एंगेज हो और बैठ के बातचीत करें। अब उसके बाद इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के लिए, ये सारे यूरोपियन नेशन से बात चल रही है, established during the virtual between the two प्राइम मिनिस्टर सितंबर 2020, इसको आगे लगाया जाएगा। 2020 से ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे काम करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद भारत, भाई देखो जब ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, हेल्थ, शिपिंग एंड वाटर की बात करें, तो ये आई थी 2021 में, तो इस पे भी बात हुई थी, इस पे भी बात हुई थी कि डेनमार्क कैसे हमारी हेल्प करेगा और हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं उसमें डेनमार्क का योगदान होगा। ये रिव्यू किया इन्होंने कि ये कैसा चल रहा है। देन उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे कोऑपरेशन की बात हुई थी। देखिए जब भी आप यूरोप की बात करें तो आप रिन्यूएबल एनर्जी तो आंसर राइटिंग में लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि वहां रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन पे शानदार काम है यूरोप का। यूरोप इसीलिए इतना डेवलप्ड है ना कि भाई वो मतलब चीजों को बहुत ही गजब तरीके से हैंडल करता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो टेक्निक्स है ना, ये हम यूरोपियंस से समझ सकते हैं और हमारी हेल्प भी कर सकता है। तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी बार बार उठ के आती है।
And then the early signing of a memorandum of understanding between Ministry of Jal Shakti and Danish Environmental Ministry broad-based framework to enhance cooperation to launch new initiative including Smart Laboratory for Clean River, वाराणसी Center of Excellence on Smart Water Resources और Management। तो यही है कि देखिए वाटर क्राइसिस भी है, ऐसा तो है नहीं। हमारे यहाँ नदियाँ बहती हैं, हमारे यहाँ मतलब समझिए कि सैकड़ों नदियाँ बहती हैं। हमें कैसे, हम उन चंद देशों में से एक हैं जहां पे कभी भुखमरी और कभी भी पानी की कमी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी नदियां बहती है हमारे यहाँ 2 रिवर सिस्टम है, लेकिन होता है, वाटर क्राइसिस हो रही है। तो इसको कैसे ठीक करना है ना, कैसे दोबारा गंगा को रिजुविनेट करना है। खैर नमामि गंगे तो प्रोग्राम चालू ही है, लेकिन अगेन इसमें यूरोपियंस को भी साथ लाया जा रहा है ताकि हम और अच्छा काम कर सके। देन उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट भी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ग्रीन शिपिंग बनाया जाएगा, जो कि बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। दोनों लीडर्स ने ये भी बोला कि भाई कोऑपरेशन ऑन एग्रीकल्चर हम इसको भी करेंगे, क्योंकि देखिए यूरोप में ना भाई RCEP से भारत बाहर हो गया, बहुत सही डिसीजन था ये, ठीक है। तो यूरोप में डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ना उस पे अच्छी पकड़ है यूरोप की, तो वो भी यहाँ पे बात हुई है। देन उसके बाद इन्होंने पैक्स भी साइन किए हैं जिसमें कोऑपरेशन, स्किल डेवलपमेंट, माइग्रेशन, मोबिलिटी, कल्चर, वाटर, स्टार्टअप, एनर्जी सब। वैसे भी आपको बता दो कि दिस इज द न्यू एज ऑफ स्टार्टअप। पीयूष गोयल ने कल ट्वीट किया था कि भाई 100 यूनिकॉर्न बन गए हैं, क्या पता स्टडी ग्लोस में यूनिकॉर्न बन जाए अगले 1-2 सालों में। भाई आपकी मदद की जरूरत है, तो ये चीज है। तो पीएम मोदी का प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि ये 2nd इंडो नॉर्डिक समिट में भाग करेंगे। 3 दिन का तो ये कार्यक्रम है, नॉर्डिक देशों में स्टेट हेड में शामिल होंगे, और उसके बाद फिर ई मैक्रोन अभी पेरिस जाने वाले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जब भाई फ्रांस जाएंगे ना वो मजा आएगी कि वहां पे क्या होता है, क्योंकि फ्रांस और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।